नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, पिछले एक हफ्ते में हरियाणा के 2 आईएएस पकड़े गए हैं रिश्वत मामले में। और दूसरी बड़ी बात, ध्यान से सुनिएगा, तकरीबन 40 और अफसर राडार पर हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की राडार पर तकरीबन 40 और अफसर हैं। इस पर आज की रिपोर्ट है। जो पिछले एक हफ्ते में 2 आईएएस पकड़े गए उनके बारे में आपको बताते हैं। एक विजय दहिया, हरियाणा कौशल विकास निगम में रिश्वत कांड मामले में वो फंस गए। दरअसल खबर ये है कि एक बिल क्लियर करने के मामले में 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप उन पर लगे। एक महिला और थी बीच में जिन्होंने आईएएस का नाम लिया। पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया आईएएस को और फिर उनको जेल भेज दिया गया। दूसरे जयवीर आर्य, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी, इन पर आरोप है कि एक महिला डीएम यानी कि एक महिला अफसर को नजदीक के जिले में पोस्टिंग देने के मामले में 5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की गई। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा, पैसे भी कुछ बरामद हुए। ये 2 आईएएस पिछले एक हफ्ते में पकड़े गए हैं। मई के महीने में भी एक आईएएस अफसर को पकड़ा था। फरीदाबाद नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह, वहां पर एसआईटी ने उनको पकड़ा था। नगर निगम में 1 करोड़ 11 लाख रुपए भ्रष्टाचार के मामले में उनका नाम आया था। तो आप देखिए, हरियाणा के अफसर, और अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि 40 के करीब और अफसर, जिनमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, एचसीएस हैं, वो एसीबी की रडार पर हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को एक स्टेटस रिपोर्ट भेजी थी कुछ समय पहले और इजाजत मांगी थी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो मतलब हो सकता है आने वाले कुछ समय में और कुछ अफसर जो हैं वो पकड़े जाएं, भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत के मामले में। इनमें से जो ये 40 जो अफसर हैं, इनमें से कुछ के खिलाफ जो है वो मामला जो है वो चल रहा है, यानी एसीबी की जांच चल रही है, सामना कर रहे हैं कुछ लोग इनमें। और तकरीबन 12 आईएएस हैं, 2 आईपीएस हैं, 3 आईएफएस हैं, 20 एचसीएस अफसर जो हैं इनमें, उनका नाम सामने आ रहा है। अब आप देखिए, आईएएस, आईपीएस अफसर, आईएफएस अफसर ये रिश्वत वाले मामले में फंस रहे हैं। जो युवा हैं हमारे देश में, वो सपना लेते हैं कि वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं। कितना समय वो बेचारे जो है इसके लिए तैयारी करते हैं। पता है ना कि वो अफसर बन के देश की सेवा करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, जो योजनाएं बनती हैं किसी भी स्टेट के लिए, देश के लिए, उनमें मतलब उनका हाथ होगा। और आपको ये भी पता है कि जो आईएएस अफसर बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कितनी सुविधाएं इनको मिलती हैं। इनका रहन सहन आप देखिए, A क्लास जो होता है वो रहन सहन हो जाता है, कोठी मिलती है, कार मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं। आपको पता है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, यानी इतनी सुविधाएं मिलती हैं। और उसी को देखते हुए जो युवा हैं उनका रुझान होता है कि वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ ऐसे चेहरे सामने आते हैं कि इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी रिश्वत वाला मामला सामने आता है। बहुत सारे लोगों का नाम रिश्वत में सामने आता है कि किसी पोस्टिंग के मामले में, बिल क्लियर करने मामले में, या कुछ और बहुत सारे फंडे होते हैं, उनमें वो नाम सामने आता है। और कई बार तो बहुत मामले दब जाते हैं क्योंकि आईएएस, आईपीएस बड़ी पहुंच होती है, बड़े लिंक होते हैं और इतना जल्दी कोई इन पे हाथ नहीं डालता। आप सोचिए ना कि एंटी करप्शन ब्यूरो, अगर उनकी रडार पर ये अफसर हैं तो उनको भी इजाजत लेनी होती है सरकार से कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए। तो इतना आसान नहीं है कि किसी भी आईएएस और आईपीएस अफसर के खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए बाकायदा। इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत सारे मामले दब जाते हैं। हाँ, कुछ सामने आते हैं। तो देखना होगा ये जो हरियाणा के 40 अफसर रडार पर हैं,
मतलब आगे जाकर क्या होता है। लेकिन कुछ कुछ समय बाद ही अफसर पकड़े जा रहे हैं और पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए के साथ पकड़े जा रहे हैं, रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा रहे हैं। तो फिर किस पर यकीन करें कि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो देश कैसे चलाएंगे, कितनी ईमानदारी से चलाएंगे, कितनी ईमानदारी से योजनाएं बनाएंगे। अगर अफसर ही भ्रष्ट निकले तो फिर नेता लोग, मतलब उनकी सोच कैसी हो सकती है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये दो कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में जो देश को चलाते हैं, स्टेट को चलाते हैं, एक नेताओं की कैटेगरी होती है और दूसरी अफसरों की कैटेगरी। इनमें से अगर एक कैटेगरी भी ईमानदार हो तो दूसरी कैटेगरी के लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई भ्रष्टाचार कर सकें। अगर सारे अफसर ईमानदार हो जाएं तो आप सोचिए क्या नेताओं की हिम्मत पड़ेगी कि वो भ्रष्टाचार करें, करोड़ों रुपया अपनी जेब में डालें? किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप सोचिए कि अगर नेता लोग ईमानदार आ जाएं तो क्या किसी अफसर की हिम्मत पड़ेगी कि वो भ्रष्टाचार कर सके? तो ये दोनों कैटेगरी हैं। भ्रष्टाचार कैसे होता है कि फिर उनमें से कुछ लोग और उनमें से कुछ लोग, यानी कि दोनों कैटेगरी में से कुछ लोग जब भ्रष्टाचार करने लगेंगे तो फिर मिलजुल कर काम चलेगा। तो ये एक बड़ा मसला है दोस्तों, छोटा मसला नहीं है। देश को चलाने वाले, सिस्टम को चलाने वाले लोग अगर भ्रष्टाचार होंगे तो आप सोचिए धरातल पर उसका असर क्या होगा, धरातल पर उसके नतीजे क्या होंगे। मतलब कोई भी काम अगर भ्रष्टाचार से होगा, कोई भी काम अगर रिश्वत से होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और आगे जाकर उसका आगे क्या फर्क नजर आएगा, उसका नतीजा नजर आएगा। इसका अंदाजा आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये एक स्टेट की बात है कि 40-40 अफसर एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार पर हों, मतलब उनके कईयों के मामले चल रहे हों, कईयों के खिलाफ जांच चल रही हो, कार्रवाई चल रही हो। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सिस्टम को सुधारना, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई बार अफसर जो आते हैं जब नए नए होते हैं ना तो उनको शपथ दिलाई जाती है, नेताओं को भी शपथ दिलाई जाती है, आपको याद है ना, नेताओं को भी शपथ दिलाई जाती है जब कोई मंत्री बनता है ना, मुख्यमंत्री बनता है। इस तरीके से अफसर जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको भी शपथ दिलाई जाती है कि वो देश सेवा के लिए काम करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ जिससे देश को नुकसान हो, है ना। लेकिन उसके बावजूद क्या निकलता है ये आप देख सकते हैं और देख भी रहे हैं कि इतने बड़े बड़े अफसर भी भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत के मामले में उनके नाम सामने आ रहे हैं, जांच में प्रूव हो रहा है, पैसों के साथ वो मिल रहे हैं। आप देखिए क्या कहेंगे इस पर आप दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो के नीचे का कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला ठीक डिस्कस हमने किया है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।